ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 16 जनवरी। तो कल का हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करेंगे और पूरा मार्केट एनालिसिस करते हैं। उससे पहले आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखे तो 22 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोजिंग मिली है, जो कि कुछ खास नहीं है। जहाँ पे लास्ट सेशन क्लोज हो गई थी वहीं पे क्लोज की है। ये अच्छा खासा एक कंसोलिडेट हुआ है। इसके ऊपर सस्टेन करती है ब्रेक करके तो अप ट्रेंड में हो गए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो डाउन ट्रेंड में है। अगर इसके बीच में होगा तो साइडवेज होगा और एसएल कटने का काम करेगा। ये हमारा मेन इंटरडे सेटअप डिस्कस करते हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो पहले इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वेयर में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और इस सेटअप से रिलेटेड कुछ और भी डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आया, तो इससे अलग से एक वीडियो बनाया है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसमें इस वीडियो को कैसे यूज करना है और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है बैंक निफ्टी का। इसकी जो रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन की है, आप वीडियो को पॉज करके या फिर चार्ट पे प्लॉट करके लेना। ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ये असेंडिंग वाइड रेंज है। अब रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये इसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 1 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूडेड है। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 1 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूड है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। गाइस ये हमारा कल का एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना। जो ग्रीन का मतलब हमें बाई करना है, लॉन्ग होना है, और रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। गाइस अभी सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। निफ्टी में भी यही अप्लाई करना ट्रेड में एंटर करने के। तो रूल नंबर 1 जो है, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोई ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, ये कहीं पे भी आया तो इसका मतलब ये रूल नंबर 1 हो गया, प्राइस इधर आ गई तो ठीक है। रूल नंबर 2 जो है, प्राइस को 15 मिनट नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन करनी चाहिए। तो अभी रूल नंबर 1 मेट हो गया, इसी के अंदर ये सस्टेन करती है 15 मिनट, या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, तो ये दोनों रूल मेट हो जाएंगे। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। ये हमारे दो इंपॉर्टेंट रूल है। अभी फ्लैट ओपन डिस्कस करते हैं। मार्केट यहाँ पे क्लोज होगी, कल यहीं पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में है ये, तो रूल नंबर 1 मेट हो गया। इसी के अंदर थोड़ा देर सस्टेन करती है तो रूल नंबर 2 मेट हो जाएगा। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर ये गैप अप यहाँ पे होती है तो ये रूल नंबर 1 में, तो रूल नंबर 1 मेट हो जाएगा। नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन होती है तो इसी के अंदर सस्टेन करती है तो रूल नंबर 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे और अपने आप को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तुरंत यहाँ पे ओपन होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं सस्टेन करती है, ठीक है। सस्टेन करनी चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन। तो ये गैप अप हुई और सपोज गिरना स्टार्ट करती है, इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे इस नॉन ट्रेडिंग जोन में रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर गैप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रहा है तो वेट करेंगे पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में प्राइस को आने को, और वेट करेंगे हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन में रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट हो जाते हैं फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। गैप डाउन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर प्राइस ओपन होती है गैप डाउन तो नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर सस्टेन करती है तो रूल नंबर 2 मेट हो जाएगी। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर ये गैप डाउन होती है और सपोज ऊपर जाती है और नीचे गिरती है, यहाँ पे अपने आप को ये सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती। जैसे थोड़ी देर पहले गैप अप में किया था, तो ये गैप डाउन होता है और ये सपोज ऊपर जाता है इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके, उसके रेजिस्टेंस मिलता है। यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। गैप डाउन अगर नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन है तो वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट होते हैं फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अगर कल हम अप ट्रेंड में रहेंगे तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा
49,200 का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज 49,200 पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, यानी कि प्रेशर नीचे साइड का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। कल हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे तो नीचे एक सपोर्ट का काम करेगा 43,800, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पी ने सबसे ज्यादा वही इस स्ट्राइक प्राइस पे बिल्डअप बना के रखे, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अभी पुट कॉल रेशियो, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.7 है, जो इंडिकेट करता है बेरिशनेस को, यानी बुल से ज्यादा बियर है। जब भी हम ट्रेड में एंटर करते हैं हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड लेगा। तो ट्रेड लेने के दो एंट्रीज, एक सेफ एंट्री है और एग्रेसिव एंट्री है। तो अब मैं फिलहाल के लिए सेफ एंट्री आपको समझा रहा हूँ, तो यही सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है। तो अगर प्राइस इसके अंदर है, दोनों भी रूल मेट होगी, ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़कर नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब ब्रेकआउट उसके बाद जब एंटर करते हो तो सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन वाले कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी रेड बनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ सपोज यहाँ पर है, यहाँ पे सस्टेन की, दोनों भी रूल मेट हो गया, वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है एक कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, ये वाली कैंडल उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करे तो एग्रेसिव एंट्री होगी बुलिश। अगर दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है रेड बननी चाहिए, नॉन ट्रेडिंग जोन को एक कैंडल टच नहीं होना चाहिए, इसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस, ये हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंटरडे सेटअप बन गया है। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।